हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। वेल, आज एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है मुझे। समेशन का ये क्वेश्चन है, सीरीज़ को ऐड अप करके इस सीरीज़ का फाइनल आंसर क्या आता है ये देखना है। इसके ऑप्शन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तुम ऑप्शन देख सकते हो 2020, 2020, 2021, मतलब 2020 ख़त्म होने वाला है, 2021 स्टार्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली इस काइंड ऑफ कुछ इसके ऑप्शंस आते हैं क्या, देखते हैं चलो कैसा है ये। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुमको लगता है कि तुम सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हैव अ लुक। क्या है क्वेश्चन, देखो रूट के अंदर n⁴ 2n³ + 3n² + 2n+1 है और नीचे इसके n+1 है। दिस n × n+1 इज नॉट इन द स्क्वायर रूट। और इसकी मुझे परफेक्ट समेशन निकालनी है। n की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके 2020 तक, 2020 तक। So let's see, I'm gonna write this question again and I'm going to solve this. So the question is, suppose I say this sum as yes, here summation n की वैल्यू 1 से चेंज हो रही है 2020 तक, और ऊपर स्क्वायर रूट में क्या है, n⁴ है क्या पहले, हाँ चलो देखते हैं। n⁴ प्लस 2n³ प्लस 3n² प्लस 2n+1 and whole divided by n into n+1. Something like this I am going to get. See, we cannot solve this summation unless we remove this square root term. तो इसको कहीं ना कहीं हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब तक इसकी समेशन हम नहीं निकाल सकते। सम ऑफ डिफरेंस टेक्निक भी शायद हमको यूज़ करना पड़ेगी। तो काफ़ी तुम ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो। फिर ऑप्शंस नहीं आ रहे, आंसर्स नहीं आ रहे, मेथड नहीं मिल रही, तो एक बात तो क्लिक होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सम ऑफ डिफरेंस हो रहा होगा, कुछ टर्म कैंसिल होंगे और डेफिनेटली स्क्वायर रूट को भी गायब करना पड़ेगा, तभी जाके ये समेशन इजीली सॉल्व होगी। सो कैसे ये सॉल्व होती है चलो देखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए, इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है चलो देखते हैं। ऊपर तो वही, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। चलो नीचे तो n × n+1 है। ये अगर n⁴ दिख रहा है और लास्ट में 1 दिख रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको n+1⁴ कर दूँ। तो क्या होता है देखो, n+1 जब हम 4 करते हैं तो इसके एक्सपेंशन में हमको मिलता है n⁴ प्लस एक्चुअली 4n³ मिलता है। फिर बाद में क्या मिलता है, 6n² मिलता है, और फिर बाद में मिलता है 4n और फिर 1 मिलता है। कुछ ये टर्म्स मिलते हैं। बट अपने क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे n⁴ की टर्म आ गई, इसमें n+1 के n⁴ में n⁴ कवर हो गया। बट 4n³ आ रहा है, 4n³, और एक्चुअली हमारे सवाल में 2n³ है। मतलब इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2n³ को, ताकि ये हमको क्वेश्चन के इतना मिले। तो यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है 2n³ को। अब और तुम देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में 3n² है, बट इसके एक्सपेंशन में जब मैं n+1⁴ को सॉल्व करूँ तो उसमें 6n² मिल रहा है। इसका मतलब मुझे 6n² को भी बनाना पड़ेगा 3n², मतलब इसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर से 3n²। और यहाँ पे आ रहा है 4n, बट एक्चुअली अपने क्वेश्चन में है 2n, मतलब मुझे फिर से सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है इस 4n में से 2n को, ताकि मुझे ये 2n मिल जाए। सो यहाँ पे मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2n। होप यू आर गेटिंग दिस व्हाट आई एम डूइंग। क्या किया मैंने, देखो सिर्फ इसको n+1⁴ लिखा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आए, 4n³ आ गया, एक्चुअली है 2n³, सो आई हैव सब्सट्रैक्टेड 2n³। आई शुड गेट 3n², बट आई एम गेटिंग 6n², तो 6n² में से ये 3n² निकल जाएगा, तो मुझे ये 3n² मिल जाएगा। आई शुड गेट 2n हियर इन द स्क्वायर रूट, बट इन दिस एक्सपेंशन आई एम गेटिंग 4n, सो इस 4n को मुझे करना है 2n, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर दिया -2n। और फाइनली आई शुड गेट 1 एंड दैट 1 आई एम गेटिंग हियर, सो 1 को कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, ये एडजस्टमेंट सबसे पहली होगी। अब आगे क्या करें, सो आई विल डिलीट दिस। अब आगे क्या करना है, देखो ये समेशन ऑफ n = 1 to 2020 वैसे ही लिखेंगे, ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट, ये n+1⁴ को वैसे ही लिखता हूँ। यार ये 2n³ 3n² - 2n, इसमें से अगर मैं ना एक्चुअली इसको ऐसे लिखूँ -2n³ -4n² - 2n, यहाँ पे तो -3n² है, -4n² क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें से -2 को कॉमन निकालूँ और n को कॉमन निकालूँ तो ये n² + 2n+1 बन जाएगा। एक्चुअली वो n+1 का स्क्वायर होता है, और कहीं ना कहीं नीचे n+1 दिख रहा,
तो हमको रूट के अंदर n+1 लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये -3 को अगर मैं -4 करूँ तो इन तीनों टर्म में से -2n कॉमन निकलेगा और n² + 2n+1 मतलब n+1 का स्क्वायर मुझे मिलेगा। मतलब n+1 का स्क्वायर मिलना ज़रूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी n+1 दिख रहा है। तो ये बड़ी अच्छी काम की चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे -3n² को लिख दिया -4n²। बट एक्चुअली -3n² को -4n² लिख रहे हो, मतलब तुम एक टर्म को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो -n² को। तो तुमने -3n² को -4n² लिखा है, मतलब तुमको ऐड भी करना पड़ेगा इसमें n² ताकि ये मैचअप हो जाए, ये एडजस्ट हो जाए किसके इतना, ऊपर वाले स्टेप के इतना। तो अब तुम एक्चुअली सॉल्व भी करोगे। -2n³ का -2n³ दिख रहा है, -4n² + n² -3n² भी आ रहा है इसमें और ये -2n भी आ रहा है। तो ये कुछ मैंने एडजस्ट किया बट ये इसके इतना ही है। ओके, सो n in denominator I am gonna get n into n+1. Okay, so here I am getting summation of n equal to 1 to 2020 and here रूट के अंदर n+1⁴ और इन तीनों में से मैं कॉमन ले लूँगा -2n। ये मेरा पर्पज़ ही था, मुझे यही तो करना था। और इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा n² + 2n+1 और बाद में आ रहा है n²। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय n इंटू n+1। ओके 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 ओके, सो आगे देखिए क्या हो रहा है। ये n इक्वल टू 1 to 2020, फिर हियर इन द स्क्वायर रूट आई विल गेट n+1⁴। ये -2n के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है n² + 2n+1, एक्चुअली दैट इज n+1²। एंड टू गेट दैट n+1² आई हैव स्ट्रगल एंड आई हैव डिड दैट। सो आई हैव डन दैट ओनली टू अचीव दिस n+1²। पहले से ही जो मैं बता रहा हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ n+1 का स्क्वायर मिलना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में भी n+1 दिख रहा है। ओके, फिर बाद में फाइनली एक टर्म बचती है, वो है n² एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे है n इंटू n+1। ये नीचे का जो n इंटू n+1 है उसको ले लेंगे अब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे इसको, या फिर तुम ये n+1⁴ -2n और n+1 का स्क्वायर इंटू n² जो है इसको तुम एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो क्या। देखो ध्यान दो, इसको स्क्वायर रूट के बाहर ही रखेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म को। क्या है डिनोमिनेटर वाली टर्म है n इंटू n+1। ओके, ये स्क्वायर रूट के अंदर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, n+1 के स्क्वायर को अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको n+1⁴ मिलने वाला है। -2 इंटू n+1 का स्क्वायर इंटू n लिख सकते हैं और आगे यहाँ पे हम n² लिख सकते हैं। होप यू गेटिंग। इफ यू कंसिडर n+1 का स्क्वायर एज a और n एज b, देन दिस इज बिकमिंग n+1 का स्क्वायर a। तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर होगा, ये 2a होगा, n को हम b पकड़ रहे हैं तो ये टोटल टर्म a² बनी, ये -2ab बनेगी और ये n का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर बनेगा। मतलब ये बन रहा है a² -2ab + b²। आर यू गेटिंग? क्या बन रहा है, n+1 के स्क्वायर को अगर मैं a पकड़ूं तो वो a का स्क्वायर होगा, तो ये 2a होगा -2a, और n को b पकड़ रहा हूं तो ये -2ab हो रहा है, और n को b पकड़ रहा हूं तो ये b² हो रहा है। तो रूट के अंदर मुझे a² -2ab + b² की टर्म दिख रही है। एक्चुअली दैट इज नथिंग बट n+1 के स्क्वायर का माइनस n के ब्रैकेट का स्क्वायर है, a माइनस b के ब्रैकेट का स्क्वायर है। और डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट हम जब लेंगे तो n+1 का स्क्वायर माइनस n, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करके। और नीचे क्या है, नीचे है n इंटू n+1। सो फाइनली दिस सम यू आर गेटिंग n इक्वल टू 1 to 2020। अभी ये स्क्वायर रूट का चक्कर गायब होने वाला है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो ऊपर तुमको मिलेगा n+1 का स्क्वायर माइनस n और नीचे मिल रहा है n इंटू n+1। अब ये n+1 का स्क्वायर माइनस n ही क्यों लिखना है, इसका स्क्वायर रूट n माइनस n² + 1 n+1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि n+1 का स्क्वायर डेफिनेटली बड़ा होगा n से, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बड़ा ही होगा ना n से, तो एक्चुअली स्क्वायर रूट पॉजिटिव देता है तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करना ही हमको आंसर लिखना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी अ पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव पॉजिटिव। सो बिगर माइनस स्मॉलर आई एम राइटिंग, एंड n इज ऑफकोर्स नेचुरल नंबर, 1 से लेके 2020 तक n नेचुरल नंबर है। तो देखो 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 ये क्या हो गया अब,
अब n+1 के स्क्वायर को इंडिविजुअली हम डिवाइड करेंगे n इंटू n+1 से, और इस माइनस में n को भी डिवाइड करेंगे n इंटू n+1 से, ठीक है। सो लुक, summation of this term, n is changing from 1 to 2020. This n+1 and its square get cancelled. Here you are getting n+1 by n, and minus here you are getting n get cancelled 1 upon n+1. This you may write n equal to 1 to 2020. n को n से डिवाइड करें, इस n को n से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, फिर प्लस 1 को n से डिवाइड करें तो 1 by n मिलेगा, एंड माइनस 1 by n+1 you are getting. So you may write it like this: summation of n equal to 1 to 2020 of 1, ये 1 का समेशन ले लेंगे, फिर ये प्लस summation of n equal to 1 to 2020 1 by n minus 1 by n+1. Now it's sum of difference technique which you can use to solve this problem further. ये 1 की एडिशन 2020 तक होगी, n equal to 1 से लेके 2020 तक. So this may give you 2020 because 1111 is getting 2020 times. So it is going to give you 2020. And further here, if I consider here n equal to 1, then this will give you, n अगर 1 लेंगे तो ये ब्रैकेट मुझे देगा 1 by 1 minus 1 by 2. If I take n equal to 2, then this will give you what? n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पहली टर्म आएगी 1 by 2, ये 1 by 2 होगा, और ये 1 by 2 plus 1 1 by 3 होगा, minus 1 by 3. So similarly, if I keep on changing, I am getting 1 by 3 minus 1 by 4, and so on, so on, so on, so on, so on. If I put finally n equal to 2020, I will get what? 1 by 2020 minus 1 by 2021, isn't it? And I have to add sum up all these terms. तो ये finally sum जो मिल रही, ये 2020 तो कैरी हो जाएगा as it is. ये सब की जब मैं सम निकालूं, इन सब की जब मैं सम निकालूं तो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे. In this fashion they will get cancelled. In what fashion? ये this fashion. 1 by 2 minus 1 by 2 कैंसिल हो गया, 1 by 3 minus 1 by 3 कैंसिल होगा. So in this fashion everything will get cancelled. So this term will also 1 by 20 will get cancelled by its upper term. This term will not get cancelled because इसके ऊपर कोई इधर टर्म नहीं है माइनस वाली कैंसिल होने, और ये टर्म भी कैंसिल नहीं होगी माइनस 1 by 2021, क्योंकि उसको कैंसिल होने के लिए इसके नीचे कोई टर्म नहीं आ रही है. तो n की वैल्यू 1 से 2020 रखने के बाद कुछ मुझे ऐसे डिफरेंसेस मिल रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है 1 by n+1. तो n 1 रखेंगे तो ये पहला डिफरेंस मिला, n 2 रखेंगे तो ये दूसरा डिफरेंस मिला, और ये सारे डिफरेंसेस की मुझे समेशन करनी है. सो अगर मैंने ये समेशन कर ली तो मुझे इस फैशन में सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये दिख रहा है, बट ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे इस फैशन में कुछ नहीं आ रहा, और ये भी एक कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके फैशन में इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू गेट हियर फाइनली this 1 remaining here and this minus 1 by 2021 remaining here. If I solve this, finally I am going to get 2021 minus 1 by 2021. So the sweetest answer I got 2020 by 2021. So this should be the sum, 2020 plus 2020 by 21. Is it there somewhere? Have a look. 2020 plus 2020 by 2021. Oh yes, that's there in A option itself. So the very right answer to this question would be of course A option, 2020 plus 2020 by 21. Okay, so बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे. तो ये आप खुद भी ट्राई करो, अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में आ गया तो that's great. अगर नहीं आ रहा है तो अब सॉल्यूशन तुमने देख लिया. Now you just try and upgrade yourself. If you have any queries and any doubts, you feel those are very interesting to you or challenging to you, you can share with me so that I can also try and give you a solution. Okay, so that's all. Bye bye.